बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि खैर से होंगे। आज मैं बना रही हूँ स्मोकी कढ़ाई, जो कि बहुत ही शानदार, बहुत लज़ीज़ बनती है और बहुत झटपट तैयार हो जाती है, जो दिखने में भी इंतहाई खूबसूरत और मेहमानों के सामने पेश करें तो दिल खुश हो जाए। इसके लिए हमें चाहिए हमने यहाँ पर आधा किलो चिकन लिए और इसके साथ ही हमने जो मसाले लिए हैं वो हैं लहसुन अदरक है और इसके साथ हरी मिर्चें हैं और जो हमने मज़ीद इंग्रेडिएंट्स लिए हैं उसमें हैं टमाटर और नींबू है और ये कुछ ड्राई इंग्रेडिएंट्स हैं जिसमें लाल मिर्चें हैं, धनिया है, काली मिर्चें हैं और 1 चम्मच कढ़ाई मसाला है। ठीक है, ये सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स हैं। बहुत ही कम मसाले में तैयार हो जाएगी ये कढ़ाई और पर झटपट तैयार होगी। ये हमने एक कढ़ाई लिया है, इसमें आधा कप ऑयल ऐड करेंगे और जब ये ऑयल हल्का सा गर्म हो जाएगा तो इसमें हम ऐड कर देंगे लहसुन अदरक जो हमने कोट के रखा है। क्रश है, ज़्यादा पीसा हुआ नहीं है, पेस्ट नहीं है ये। ठीक है, और इसको हल्का सा कड़कड़ा देंगे ताकि थोड़ा सा इसका कलर चेंज हो जाए। जैसे ही इसका कलर चेंज होगा इसमें हम चिकन ऐड कर देंगे। ये देखें इसका कलर चेंज हो रहा है हल्का हल्का। अब इसमें चिकन ऐड कर देंगे हम। ये 500 ग्राम चिकन है हमारे पास। इसको धो के अच्छी तरह से मैंने साफ़ कर लिया है। इसको ऑयल के साथ ऐड करके तकरीबन 5 से 6 मिनट तक हम इसको भूनेंगे, फ्राई कर लेंगे ताकि ये जो हमारे पास चिकन है इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए और ये अच्छी तरह से लहसुन अदरक के साथ भुन जाए। 4 से 5 मिनट ही इसको फ्राई करना है, ज़्यादा देर नहीं करना है। और जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। और ये हमने इसमें लेमन ऐड किया है, लेमन जूस, और इसको डाल के भी थोड़ा सा फ्राई करेंगे। इसमें हम नमक भी ऐड कर देंगे साथ। अकॉर्डिंग टू टेस्ट है आपके, जितना आप खाते हैं उस हिसाब से आप नमक ऐड कर सकते हैं इसमें। और नमक डाल के अब हमारी जो ये चिकन है इसको हम अच्छी तरह से भून लेंगे। जब भी हम कढ़ाई बनाते हैं चिकन को भूनना बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि जब हम चिकन को अच्छी तरह से भूनेंगे तो उसका कच्चापन ख़त्म हो जाएगा, उसकी स्मेल ख़त्म हो जाएगी। और साथ ही इस बात का भी ध्यान रखना है कि बहुत ज़्यादा चिकन को गलाना नहीं है, इसको तेज़ आंच में फ्राई कर रहे हैं। और ये देख सकते हैं जैसे इसका हल्का सा कलर और टर्न गोल्डन हो जाएगा वैसे ही इसमें हम बाकी के इंग्रेडिएंट्स शामिल करेंगे। लेकिन सबसे पहले हमें सारे मसाले इसमें ऐड नहीं करना है, हम इसमें जस्ट ओनली टमाटर ऐड करेंगे और इससे पहले हम इसमें हरी मिर्ची ऐड कर देंगे 1, और इसको डाल के भी कम से कम 1 मिनट इसको भून लेंगे हम, ताकि ये ग्रीन चिली का फ्लेवर भी इसमें अच्छी तरह से ऐड हो जाए। ये भुन रहा है और ये देखें ये ऑयल जो है वो सेपरेट होना शुरू हो गया है। चिकन का अपना पानी था जो कि खुश्क हो चुका है। अब जैसे ही चिकन का पानी खुश्क हो जाएगा हम इसमें ऐड कर देंगे टमाटर। ये मैंने बड़े बड़े पीसेस काटे हुए टमाटर को भी इससे हाफ़ किया हुआ है बस। ये तकरीबन 4 से 5 टमाटर हैं जो कि हम इसमें ऐड कर देंगे। और टमाटर को डालने के बाद हमने थोड़ा सा इसको टमाटर को गलाना है और जैसे ये थोड़ा सा गल जाएगा इसके छिलके सारे हम रिमूव कर देंगे, जितने भी स्किल्स टमाटर के। अब इसको थोड़ा सा हम ढक देंगे और 2 से 3 मिनट ढक कर पकाएंगे ताकि ये टमाटर के जो भी स्किन है वो उतर जाए। अब हमें यहाँ पर तकरीबन 2 मिनट हो गए। अब इसमें हम ये लहसुन अदरक जो हमने क्रश करके पहले रखे हुए थे वो इसमें ऐड कर देंगे और इसको डालने के बाद फिर से इसको फ्राई का सिलसिला शुरू हो जाएगा। बस ये कढ़ाई जो है बस ये फ्राई में ही रेडी हो जाती है और इतनी टेस्टी, इतनी लजीज है कि आप मेहमानों के सामने रखेंगे तो उनका तो हाथ ही नहीं रुकेगा और आपकी तारीफ़ किए बगैर वो रहेंगे ही नहीं। ये टमाटर सॉफ्ट होना शुरू हो गए। अब देखिए टमाटर की ये हम
इसकी जो स्किन है ये हटा लेंगे और ये रिमूव कर लेंगे हम। ये देख लें स्किन इसकी अब क्या हो गई है, उतरना शुरू हो गई है। स्किन टमाटर के सारे जितने भी टमाटर हमने इसमें डाले हैं सारी स्किन्स को हम इस तरह से रिमूव कर लेंगे। और हम हाँ जो सिर्फ इसका जो पल्प है टमाटर का वो रह जाएगा इसमें, और इसके साथ ही इसकी भुनाई होगी ताकि ये इसमें अच्छी तरह से पेनिट्रेट हो जाए। ये कढ़ाई को भूनते हुए हमें तकरीबन 2 से 3 मिनट हो गए। अभी टमाटर गलना शुरू हो गए। अब इसमें बाकी की जो हमारे पास ड्राई इंग्रेडिएंट्स थे वो सारे हम इसमें ऐड कर देंगे, जितने भी स्पाइसेस हैं। काली मिर्च है, इसमें ज़ीरा है और कुटा हुआ ज़ीरा है, कुटी हुई काली मिर्च है और कुटा हुआ धनिया है, लाल मिर्च है और 1 चम्मच कढ़ाई मसाला है। इनको डाल के अच्छी तरह से 2 से 3 मिनट तक भूनेंगे हम, ताकि सारे मसाले जो हैं चिकन में अच्छी तरह पेनिट्रेट हो जाए और सबका फ्लेवर चिकन के अंदर आ जाए। इस सही तरह से भूनना है हमने और बिल्कुल तेज़ आंच में ही फ्राई करना है। और इस तरह से भूनते हुए तकरीबन हमें अब 2 मिनट हो गए हैं। अब देखें इसका अच्छा सा टेक्सचर आ गया है। अब इसमें हम जब इसको कलर ये ऑयल सेपरेट होना शुरू हो जाएगा तो इसमें हम ऐड कर देंगे देख अच्छी तरह से इसकी भुनाई हो रही है कढ़ाई की। अब जब ये भुन जाएगा सही से मसाला तो इसमें हम ऐड कर देंगे 2 टेबलस्पून योगर्ट यानी कि दही। और दही डाल के इसको तकरीबन 2 मिनट और मज़ीद फ्राई करेंगे हम। इसको भुनाई कर लेंगे ताकि दही का पानी खुश्क हो जाए और इस सही तरह से हमारी कढ़ाई रेडी हो जाए। ये देखिए अब इसका कलर कितना खूबसूरत कलर आ रहा है इसमें जब हम दही डाल इसमें ऐड कर देंगे। और ये दही का पानी अब निकलना शुरू हो गया है। बस ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 2 मिनट, बस 2 मिनट में ही ये रेडी हो जाएगी। ये भुनाई इसकी शुरू हो गई है और आंच तेज़ ही रखना है ताकि दही का पानी जल्दी खुश्क हो जाए। ये देखिए ये ऑयल सेपरेट होना अगेन शुरू हो गया है और ये कढ़ाई हमारी तकरीबन ऑलमोस्ट डन है। इसमें ऐड कर देंगे हम 4 से 5 हरी मिर्चें और हरी मिर्चें डाल के इसको हम 30 से 35 सेकंड तक बस मज़ीद और फ्राई करेंगे और ये हमारी कढ़ाई डन हो जाएगी। बस ये आखिरी इसका स्टेप चल रहा है और बहुत झटपट ये कढ़ाई रेडी हो गई है। अब इसको ढक देंगे ताकि मिर्चों का फ्लेवर सही तरह से इसमें ऐड हो जाए। और लास्ट में इसमें हम ये जो हमने क्रश करके जिंजर रखा था वो ऐड कर देंगे और इसको स्मोकी फ्लेवर देने के लिए हम इसमें ऐड कर देंगे कोयले का धुआं, ताकि ये बहुत ही अच्छा स्मोकी फ्लेवर आ जाए इसमें। और जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बहुत अच्छी अच्छी टिप्स के लिए और बहुत अच्छी अच्छी रेसिपी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और हमारे साथ जुड़े रहिए।